हेलो एवरीवन, मैं दीपक दिव्य कीर्ति और आज हम इंडियन रिवर के बारे में पढ़ेंगे। हमें पता है कि इससे रिलेटेड आप ढेर सारी वीडियो यूट्यूब पर पहले ही देख चुके होंगे, पर कोई बात नहीं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ साथ समझेंगे, पूरा रिवर को देखेंगे। ये जो वीडियो है यानी कि दो पार्ट में वीडियो आएगी, एक हिमालयन रिवर, एक जो है नीचे का जो है प्रायद्वीपीय रिवर जो भी आएगी वो अगली वीडियो में आएगी। चलिए यहाँ से हम दो तीन चीज़ समझ लेते हैं। सबसे पहले कि एस्टुअरी क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, अपवाह तंत्र, और इसमें से एक हम समझेंगे कि सिंधु जल समझौता क्या था। सबसे पहले तो ये जान लें कि इससे किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले तो ये कहाँ से निकलती है, यानी कि गंगा नदी, यानी कि कोई भी नदी है, भारत की कोई भी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, कौन से राज्य से होकर जाती है। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो या कोई हाई लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये भी पूछ लिया जाएगा कि कौन से जिला से होकर जाती है। भले आप किसी भी राज्य की क्यों ना हो, तो आप ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हो, और उसकी सहायक नदी कौन कौन सी है। चलिए चालू करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले देखते हैं एस्टुअरी क्या होता है, यानी कि खारे बंद पानी की वह जगह जहाँ नदियाँ जो है समुद्र से आके मिलती है, उसे एस्टुअरी या ज्वार नदमुख भी बोलते हैं। इसको आप पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हो। दूसरी आते हैं डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा थोड़ा सा अलग है। जब नदियाँ अपनी साथ मिट्टी बहा कर लाती है, जब एक जगह यानी कि समुद्र किनारे जब एक जगह इकट्ठे कर देती है तो वो त्रिभुजाकार संरचना वो जो है दलदली जो है भूमि जो बन जाती है उसको हम डेल्टा बोलते हैं। ऐसे त्रिभुजाकार संरचना टाइप का हो जाता है, जैसे कि सुंदरबन डेल्टा आप जानते होंगे, पश्चिम बंगाल में यहाँ पे है, आप पिक्चर से समझ सकते हो। और तीसरी चीज़ है अपवाह तंत्र क्या होता है। जब नदी की मुख्य धारा में ढेर सारी छोटी छोटी धाराएं या छोटी छोटी नदियां आके मिल जाती है, जो मुख्य धारा बना लेती है, यानी कि मेन मुख्य धारा में मिलके जब ये नदियां यानी कि मुख्य धारा में मिलके एक हो जाती है तो ये जो क्षेत्र कहलाता है ये पूरा अपवाह तंत्र कहलाते हैं, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम। अब चलिए यहाँ पे अब हम देखते हैं। सबसे पहले सिंधु नदी के बारे में हम पढ़ेंगे कि सिंधु नदी, सबसे पहले ये सिंधु नदी यहाँ पे जो है तिब्बत में मानसरोवर लेक है, यानी कि झील, वहाँ से निकलती है लद्दाख के यानी उत्तर और पश्चिम दिशा में होते हुए लद्दाख के दमचौक से प्रवेश करते हुए ये पाकिस्तान से होते हुए कराची के पूर्व से गुजर जाती है। यहाँ पे कराची है। तो यहाँ पे एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया था कि लद्दाख जो है यानी कि सिंधु नदी के किस तरफ है, बायां या दायां। यानी कि अगर हम ऐसे देखें तो ये दायां तरफ है, लेह शहर लद्दाख का। और इसमें यहाँ पे अब 4-5 नदियाँ हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि कश्मीर घाटी के बेरीनाग आप झील पढ़े होंगे, वहाँ से बेरीनाग यानी कि कश्मीर के बेरीनाग झील से एक निकलती है झेलम नदी, जो कि इंडिया और पाकिस्तान का 170 किलोमीटर बॉर्डर भी शेयर करता है। और दूसरा जो है यहाँ से निकलती है चेनाब रिवर, कहाँ, तो हिमाचल प्रदेश से। ये जाके मुख्य धारा मिलके यहाँ पे यानी कि ये पाकिस्तान में जाके मिल जाती है। 2 रिवर हो गया। चेनाब रिवर को यानी कि इसका हिमाचल प्रदेश में इसका दूसरा नाम चंद्रभागा रिवर है, क्योंकि चंद्रा और भागा 2 नदी मिलके ये चेनाब का निर्माण करती है, इसीलिए हिमाचल प्रदेश में इसे मतलब चंद्रभागा नदी भी बोलते हैं। और उसके बाद पहले रावी है, उसके बाद यहाँ से फिर से एक सतलज निकलती है जो कि उत्तराखंड पंजाब होते हुए ये यहाँ पे आके मिल जाती है। इसी में ब्यास जो है ये आपका हो गया ब्यास, ये जो ऊपर हो गया ये हो गया रावी। ऊपर का सबसे पहले ये हो गया सिंधु आपका। सिंधु अगर किलोमीटर में पूछ ले तो लगभग 2880 किलोमीटर आप याद रख सकते हो, कभी कभी दे देता है कि बताइए इसकी। आप गंगा रिवर के तब तक गंगा रिवर की लंबाई आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे आपको इसको सीरियल वाइज में याद रखना पड़ेगा कि ऊपर सिंधु है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ब्यास जो है यानी कि ये सतलज में ही मिल जाते हैं। ये जो जगह है ये कहलाती है हरिके जगह, हरिके। यहीं से भारत की सबसे लंबी नहर जो है इंदिरा गांधी नहर यहीं से निकलती है, पंजाब राजस्थान होते हुए गुजरात में जाती है, इंटर करती है। अगर आप राजस्थान के हो तो आप ये भी याद रख सकते हो कि लगभग राजस्थान में 470 किलोमीटर ये नहर गुजरती है। कौन नहर है, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी एन लिख देते हैं सर। चलिए अब यहाँ जो ये मिल जाती है, ये जो मिलती है ये
यहाँ से लगभग यानी कि ये बहावलपुर में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? बहावलपुर में। पाकिस्तान का जगह है बहावलपुर, वहाँ पे मिल जाती है। और यहाँ से जो है लगभग 45 किलोमीटर, यानी कि ये पांचों नदी जो है एक मिलके 45 किलोमीटर तक एक मुख्य धारा मिलके तब जाके यहाँ पे मिलती है। ठीक ना। अब देखिए थोड़ा सा हम, ये तो हो गया सीरियल वाइज। अब हम थोड़ा सा गंगा नदी के बारे में। तो गंगा नदी दो नदी से मिलके बनी है, एक अलकनंदा और भागीरथी। तो इसको हम पहले यहाँ पे समझ लेते हैं। यानी कि ये आपका हो गया अलकनंदा और ये हो गया भागीरथी। आप याद रखिएगा, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गंगा नदी जो है कौन सी दो नदियां मिलके गंगा नदी का निर्माण करती है। तो अलकनंदा और भागीरथी, इससे दो तीन तरह का क्वेश्चन पूछता है। अलकनंदा कहाँ से निकलती है? सतोपत ग्लेशियर से, या सतोपत हिमानी से। हिमानी हम लिख देते हैं, हिमानी से। और ये भागीरथी कहाँ से निकलती है? तो गोमुख से। गोमुख से निकलती है। और यहाँ पे दो तीन नदी हैं जो अलकनंदा की कभी कभी सहायक नदी भी पूछ लेती है। अगर आप पीसीएस की एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ पे तो ये पूछ ही लेती है। तो यहाँ पे एक तो नीचे जो है पिंडार है, पिंडार रिवर, जो कि कहाँ मिलती है? तो ये जगह कौन सा है? तो ये है कर्णप्रयाग। जगह भी आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा ये जो है धौली गंगा। धौली गंगा ये कहाँ मिलती है? तो विष्णुप्रयाग में। ये जगह जो है विष्णुप्रयाग है। ठीक। अब यहां से एक और रिवर जो है मंदाकिनी रिवर मिलती है कहाँ? रुद्रप्रयाग में। ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कहाँ पे मिलती है। ये हो गया आपका मंदाकिनी। और इससे एक तरह का और क्वेश्चन पूछता है कि इस पे दो, यानी कि बद्रीनाथ और केदारनाथ दो मंदिर, यानी कि किसके तट पे है? अलकनंदा है या मंदाकिनी के तट पे है? तो यानी इसके तट पे आपको मिलेगा बद्रीनाथ मंदिर। कौन सी? बद्रीनाथ। इसके तट पे जो है आपको मिलेगा केदारनाथ। और यहाँ जो है यानी कि अलकनंदा और भागीरथी जब मिलती है तो ये जो जगह है, ये जगह भी बार बार एग्जाम में पूछा गया है, देवप्रयाग है। इतना हम कर लिए। अब वहां पे हम चलते हैं। अच्छा, इससे पहले हम थोड़ा सा सिंधु जल समझौता बता देते हैं। अगर मान लिया जाए कि ये जो, अगर हम लोग यानी कि अगर भारत सरकार इसको अगर पूरा रोक लिया जाए, पूरा नदी की, चूंकि भारत से गुजरती है तो ये पाकिस्तान तो सूखा पड़ जाएगा, इसलिए 1960 ईस्वी में एक सिंधु जल समझौता हुआ। इसके तहत यानी कि ऊपर की तीन नदियां, यानी कि सिंधु, झेलम और चिनाब, सिंधु, झेलम और चेनाब, ये तीनों नदियां का लगभग 80% वाटर जो पाकिस्तान यूज करेगा और 20% पानी जो है इंडिया यूज करेगा। और नीचे की तीन नदियां रावी, ब्यास और सतलज, ये तीनों का लगभग 80% पानी जो है नीचे वाला का इंडिया यूज करेगा और 20% पानी जो है पाकिस्तान यूज करेगा। ठीक, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर यहाँ तक हो गया होगा। अब चलिए यहाँ पे हम चलते हैं गंगा नदी। उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है गंगा नदी। तो निकलने से पहले यहाँ पे दो नदियाँ मिलके तब जाके गंगा नदी का निर्माण करते हैं। तो हम डायरेक्ट यहाँ से ले लेते हैं। और ये उत्तराखंड यूपी बिहार होते हुए यहाँ पे फरक्का डैम में दो जगह बढ़ जाती है। एक तो हुगली चली जाती है कलकत्ता में, दूसरा जो होता है इसकी मुख्य धारा जो पश्चिम बंगाल में चली जाती है, यानी कि बांग्लादेश में चली जाती है। तो यहाँ पे अगर आप ये भी अगर स्टेट पीछे में कभी कभी हो सकता है, पूछ भी सकता है कि उत्तराखंड में कितना किलोमीटर, यूपी में कितना किलोमीटर, बिहार में कितना किलोमीटर। तो आप उत्तराखंड के लिए आप रख सकते हैं 110 किलोमीटर लगभग, यूपी में लगभग 1450 किलोमीटर ये चलती है और बिहार में ये 445 किलोमीटर। अगर पूछ लाए कि टोटल पूरा गंगा रिवर की लंबाई पूरा कितना है, 2525 किलोमीटर, तो 2500 अगर 2525 किलोमीटर है तो इसमें लगभग 2071 इतना किलोमीटर इंडिया में गुजरती है। ये कहाँ गुजरती है? तो इंडिया में। अब चलिए तो इसके हम कुछ सहायक नदी के बारे में जान लेते हैं। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो ये उत्तराखंड से निकलती है यमुना। कौन सी रिवर है? यमुना।
यमुना है, ये कहाँ मिलती है? तो प्रयागराज में। ये बंदरपूछ जो है आपका जगह है, वहां से निकलती है। बंदरपूछ हिमानी है। इसकी भी 2-3 हम सहायक नदी देख लेते हैं। एक तो है चंबल, जो कि राजस्थान से, सॉरी मतलब मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश के इंदौर से। दूसरी हो गया बेतवा, और तीसरी केन। ये एक जगह आप इसको, चंबल को याद रख सकते हो, ये जो मिलती है इटावा में मिलती है। कौन सी जगह है? इटावा में। अब हम देख लेते हैं, और यहाँ पे एक जगह है छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश के बीच में जो एक जगह पड़ता है, अमरकंटक। यहाँ से 3 नदी निकलती है। एक तो ऊपर जाती है सोन। सोन से क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि यहाँ से ऊपर जाती है सोन, जो पटना में, बिहार के पटना में मिल जाती है। कौन सी नदी है? तो सोन। यहाँ से एक नदी नर्मदा निकलती है, जो कि अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। एक महानदी जो उड़ीसा में जाती है। अब ये तो हो गया नीचे से, यानी कि इसके दाएं से मिलने वाली नदी में हो गया आपका मतलब सोन नदी हो गया, यमुना हो गया। 2 नदी आप याद रख सकते हैं। एक टोंस भी है। और तीसरा देखते हैं कि ये यानी कि बायां से, गंगा नदी में बायां से मिलने वाली सहायक नदी कौन कौन सी है। एक है गोमती। गोमती ऐसे पहाड़ी से नहीं निकलती है, मैदानी भाग से निकलती है। मैदानी भाग से निकलने वाली नदी है गोमती। उसके बाद घाघरा। घाघरा को आप सरयू भी बोल सकते हो। दूसरा है गंडक। और तीसरा जो है, यहाँ पे आप जान रहे होंगे कि नेपाल है। नेपाल के उत्तर से यानी कि ऐसे निकल के कोसी नदी आती है। कहाँ मिलती है? बिहार के कटिहार में। कोसी को बिहार का शोक भी बोला गया है, क्योंकि ये अपनी दिशा चेंज करने के लिए काफ़ी फेमस है, यानी कि अपनी दिशा ही बदल लेती है। अब चलिए, अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। ब्रह्मपुत्र ये भी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मपुत्र से। इसका तिब्बत में नाम सांगपो रहता है। फिर जब अरुणाचल प्रदेश और असम होते हुए फिर ये कहाँ पे मिल जाती है? तो गंगा नदी में ही मिल जाती है, बांग्लादेश में। इसका नाम यहाँ पे जो है सांगपो रहता है। सांगपो ढेर सारा एग्जाम में पूछा भी गया है। उसके बाद यहाँ पे जो है अरुणाचल प्रदेश में इसका क्या नाम हो जाता है? दिहांग। असम में इसका नाम आके तब ब्रह्मपुत्र पड़ता है। असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र रहता है। और गंगा नदी जो भी है, गंगा नदी में इसका नाम पद्मा हो जाता है। ऐसे तो ये तो हुगली बन जाती है जब कहाँ जाती है? कलकत्ता में जाती है। और इसका जो यानी कि बांग्लादेश में इसका नाम पद्मा पड़ जाता है, गंगा नदी का। और इसका जो नाम पड़ जाता है जमुना। आप यमुना से कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे जमुना है। उसके बाद अब देख लेते हैं इसकी सहायक नदी। सबसे पहले तो इसकी अगर लंबाई आप देख सकते हो तो 2900 किलोमीटर लगभग है। यहाँ पे हम कर देते हैं। इसकी 2-3 तरह से क्वेश्चन, चूंकि यहाँ से यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो यहाँ पे 2-3 तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी में। यहाँ से इसकी सहायक नदी के बारे में पूछा जाता है। अब चलिए यहाँ पे हम कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें एक तीस्ता रिवर निकलती है। कहाँ से? तो यहाँ से सिक्किम है, तो सिक्किम से तीस्ता रिवर निकलती है। यहाँ पे हम टी दे देते हैं, तीस्ता रिवर। उसके बाद एक मानस रिवर निकलती है, उसके लिए हम एम दे देते हैं। और उसके बाद मेकांग को तो हम लिख ही देते हैं। एक जो रिवर आती है सुबनसिरी रिवर। कौन सी रिवर है? सुबनसिरी। थोड़ा सा एक ही जगह ढेर सारा लिखा गया है, पर कोई बात नहीं है। सुबनसिरी हो, यानी कि दाएं से मिलने वाली में आप तीस्ता रिवर कर सकते हो, मानस रिवर कर सकते हो, मेकांग और सुबनसिरी। अब नीचे से यानी कि बाएं से मिलने वाली रिवर में भी 2-3 आप याद रख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे दिहांग तो अरुणाचल प्रदेश से दिबांग भी मिलती है। एक मिलती है लोहित को खून की नदी भी बोला जाता है, चूंकि इसकी रंग लाल होती है थोड़ा सा। और एक आप याद रख सकते हो, यहां से मणिपुर से निकलती है बराक नदी। दूसरा आप कपिली नदी भी याद रख सकते हो। कपिली नदी भी है, कपिली नदी।
यहाँ से बराक नदी यहाँ से निकल के यहाँ पे सॉरी ये मतलब यहाँ से मिल जाती है। अब बराक रिवर जो है बराक तो हो ही गया, यानी कि यहाँ निकलती है मणिपुर से, उसके बाद कपिली रिवर भी निकलती है। तो यहाँ से आप याद रख सकते हो दिबांग, लोहित, कपिली और बराक। ऊपर में आप सुबनसिरी याद रख सकते हो, मेकांग याद रख सकते हो, मानस याद रख सकते हो और यहाँ पे तीस्ता। इससे रिलेटेड ढेर सारे एग्जाम में ढेर सारे क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपको कैसी वीडियो लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं।